आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसने कहा? लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूटन के बाबा के जन्म भइला के पहले गोस्वामी जी ने मानस में इस सिद्धांत को लिख दिया था। न्यूटन का भी जन्मों नहीं हुआ था उस गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी महाराज ऊपर गए तो चले उसोगा पाताल तुरंता। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उतना फोर्स नीचे गया, कहां? पाताल तक, और पूरा खड़बड़ा गया, पाताल तक कांपने लगा। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। वो बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का। आप रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे हनुमान जी, थोड़ी मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं, यानी आप पिता समान है। रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बेसा। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हो। विश्राम लेने वाला नहीं हो। लेने वाला आप लोग थोड़ा बोला करिए। विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हाँ, बीचवा में थोड़ा आप लोग भी बोलिए, ठीक ना? हाँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हनुमान जी आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरसा सामने आके खड़ी हो गई। कौन? हनुमान जी से बोली कि मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी? सुरसा बोली देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं को बचाने जा रहा हूं। आज देवता लोग हम ही के भोजन बना के परोस दिया लो। बोले अच्छा ठीक है, तुमको भूख लगी है माई, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब तव बदना पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा माई, सत्य कहता हूं, अभी जाने दो मुझे। मानी नहीं, बोली नहीं आमी एकुने खाबो। बोली मैं अभी खाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लागल बता मुंह खोला। सुरसा ने शरीर बनाया 1 योजन का। 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 1 योजन का शरीर बनाया। हनुमान जी 2 योजन के बन गए। बला शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्त जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सचमो जनते ही आनन कीन्हा, सचमो जनते ही आनन कीन्हा। अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा। जैसे सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया तो हनुमान जी कितने योजन के बन गए? फिर सुरसा ने 4 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 8 योजन। सुरसा 16 योजन, तो हनुमान जी, गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 योजन ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए जो अपना मुख खोला, इस मुख की लंबाई थी 1200 किलोमीटर, 100 योजन। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, दूसरा का हाथ सीता मैया के पास। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, मैंने भेजा था सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि हमारा 200 होने के बाद ही 300 की नहीं होगी। हनुमान जी सोचे अब बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। मालूम हनुमान जी क्या किए? भरत भैया मालूम हनुमान जी क्या किए? चकमा दे दिए उसको। क्या दे दिए? चकमा समझ रहे हैं? बोलिए। क्यों के दिले बनी सब है चकमा? क्यों लिखे बोलो दिले बनी? आप नहीं दिए हैं तो हम ही जाना था, नहीं कि ठाकुर जी जाना था। हम लोग बचपन में गेम खेलते थे, पता नहीं आप लोग खेले होंगे कि नहीं।
याद बनो, कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़। तो उसमें जब मारते हैं इसे हाथ करके, तो उसमें चकमा देख के मारा जाता है, दिखाया जाता है ये, तब पट से मार दिया जाता है ऐसे। तो हनुमान जी बढ़ते बढ़ते सुरसा को 100 योजन तक ले गए। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, श्री हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए। सुरसा के मुख में भीतर गए, पेट में आधी घंटा पेट में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। आकर हाथ जोड़कर बोले, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर निकला हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। आपका बढ़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। हनुमान जी आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं आपको, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी है सिंह का, उसने हनुमान जी की परछाई पकड़कर नीचे खींचा। जैसे नीचे खींची, हनुमान जी मुष्टिका बांधकर सुरसा के सिंह का के खोपड़ी पर मारे एक मुष्टिका। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या भइल? गोइल सीताराम हो गई। एक मुष्टिका मारे, हनुमान जी बिलबिला के मर गई। हनुमान जी लंका के शिखर पर चले, त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका को देखा, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले, दिन में डेंजरस है जाना, रात को अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या भई, अंधकार हुआ, छोटा सा रूप, मसक, मसक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसका साइज जितना बड़ा है उसको मसक कहते हैं। है बानर के रूप में, आकार छोटा करके हनुमान जी मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमेरि नरहरि, लंका ही चले सुमेरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहिनींदरी, सो कह चल सी मोहिनींदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका में प्रवेश कर रहे थे, तब तक लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को रात्रि के अंधेरे में भी जाते देख लिया। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली ऐसा मेरे रहते तू लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? लंका में जो चोरी करने आता है उसको मैं पकड़ पकड़ के खाती हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के अब पीछे किए हैं पीठ के। हनुमान जी बोले, तुम केवल चोर को खाती हो, लेकिन एक बात बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। वो जहां जाता है वहीं से रावण चुरा के ले आता है, उसको तो नहीं खाई। अरे खाना ही यदि तुमको है तो आम खाओ। बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम को नहीं जानती? जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कौन होगा? तुम आम को नहीं जानती? राम बोली, राम का नाम नहीं लेना लंका में। ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, खाए के मन करता, मलदहवा ले आई बनी, पिछवा रख ले बनी मलदहवा, अब बहनी एक लोग के खिले बनी पीछे खइबू। बोली, खियब? हनुमान जी बोले, नीचे झुक, अभी खिया होता नहीं। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं, मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी निकाले मुठिका, भगवान का नाम लिए, जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, इसका मरी नहीं है। खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के उतना दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर लंकिनी को उठाए, पूछे टेस्टी रहल है? दूसर को वेराइटी अल्फांसो खिया, अल्फांसो। तुरंत हाथ जोड़ ले, नहीं नहीं मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली, यही तो पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं उपस्थित थी।
जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, लंकिनी विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनी सर संघारे। जिस दिन कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया। क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया, कहा एंट्री करिए। प्रविशि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार हो करहि ताई, गोपद सिंधु अनल सितराई। गरुड़ सुमेरो रेणु समताहि, राम कृपा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए और पूरी रात मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्रीमान जी रात भर घूमते रहे, जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा, रावण मदिरा पीकर सोया है। सीता मैया कहीं नहीं मिली हनुमान जी को। लंका में भोर भया और उस भोर के हल्के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देख सुहावा। क्योंकि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर। सुंदर क्यों है? क्योंकि इस घर में जो भगवान का मंदिर बना है वो लंका में जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों से भिन्न है। भिन्न क्या है? घर के दीवार पर रामायुध अंकित शोभा बरनी न जा। और आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कबीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष और बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। और यह दृश्य देखते श्री हनुमान जी को यह समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, हमको यह ना बताना पड़े कि हम भगवान के भक्त हैं। कोई हमारे घर में आवे तो हमारा घर ही देखकर उनको पता चल जाए कि किसी भगत जी का घर है। यह जीवन की सार्थकता है। घर देखकर हनुमान जी समझ गए भगवान के किसी भक्त का घर है। ये भक्त का घर है, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए? ये तो राक्षसों की नगरी है। हनुमान जी मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे ये लंका में कहां से भगत जी आ गए। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक घर के भीतर जग गए। कौन जग गए? विभीषण जी महाराज जगे। और जगने के बाद क्या बोले? हाँ बोलिए, राम राम। क्या बोले? राम राम। राम राम ते ही सुमिरन की। जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी सुनकर नाचने लगे। अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत है, राम राम बोल रहे हैं। झगड़ा हो गया क्या होने? बैठी सब है, बैठी बैठी बैठी। सब दुख ही जब बतिया लेवे के बाद। एक माई हमको आगे 3-4 दिन पहले मिली, बोली महाराज पिछवा कुछ सुनात नहीं खे। हम बोले बक्सा तो लागल, बक्सा न लागल बा, लेकिन हमनी के चारों तरफ या महा बक्सा लागल बा। आके खाली घर के बाद बतिया बता लो, हई भइल हो भइल हो, इहे बतिया घर ही रही सब है।
राम जी के नाम का प्याला पीजिए। किसका प्याला पीजिए? राम जी के नाम का। विभीषण जी ने राम जगते जगते विभीषण जी चाय चाय नहीं बोले। विभीषण जी जगे तो क्या बोले? हाँ, चाय चाय नहीं बोले, राम राम बोले। हम और आप चाय का प्याला पीते हैं, श्री विभीषण जी महाराज राम नाम का प्याला पी रहे जगते जगते। हमारा एक भजन है, प्याला